अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में आएगा मेकिंग के लिहाज से, एक लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करेगा। उसकी मैं आपको मेकिंग सिखा रही हूँ विद टिप्स एंड ट्रिक्स। ये क्वेश्चन मैंने ड्रॉ करके रखा है ताकि आप लोग इसको समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको खुद करके बताऊंगी। तो इसको अब आप समझ लीजिए। ये आपके पास है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखने में बहुत मुश्किल लग रहा होता है लेकिन ये टिप्स ट्रिक्स के साथ बहुत इजी है। एक्सरसाइज नंबर 29.5 जो आपकी बुक का है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। 2 के मैं आपको बता रही हूँ, 2 का डाटा अगर आप देखेंगे, अनइक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियाई 3.3 एंड 2.1 विद सेंटर्स ए एंड बी। इसी का इन्होंने हमें डायरेक्ट कॉमन और इसी का ट्रांसवर्स कॉमन, तो इसी सवाल के ऊपर हम फोकस करेंगे ताकि एक ही डाटा से हम किस तरह से डायरेक्ट और किस तरह से ट्रांसवर्स बना सकें। इस वक्त मैं आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के बारे में बता रही हूँ। जैसे कि हमें गिवन में दिए हुए हैं 2 सर्कल्स, एक हमें दिया हुआ है 2.1 और एक दिया हुआ है 3.3 का। तो आपने जो गिवन डिस्टेंस दिया हुआ है, पहले उसकी लाइन खींच लीजिए 8 सेंटीमीटर की, और उसके बाद एक एंड पे एक सर्कल 2.1 का और दूसरा सर्कल दूसरे एंड पर 3.3 का बना दिया। इसके बाद आपने एक ट्रिक ये करनी है कि जो आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है उसके अंदर आप 3.3 में से 2.1 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1.2। तो जो बड़ा सर्कल है उसके अंदर वो 1.2 का आप ड्रॉ कर लीजिए। ये तो हो गया आपके पास 3 एक तरह से सर्कल बन गए। एक आपने ये करना है कि 8 सेंटीमीटर की जो लाइन है इसको आपने बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करना हम पहले भी सीखे हुए हैं लेकिन मैं फिर बता दूं कि आपने हाफ से ज़्यादा, यानी 8 सेंटीमीटर है, इसे 8 का हुआ हाफ, तो आप हाफ 4 हुआ तो आप 4 की जगह 5 के ओपन कर लीजिए, 4.5 कर लीजिए, 6 कर लीजिए, जितना भी ओपन करिए। एक एंड से ऊपर और एक एंड से नीचे लाइन वो मार्क लगाइए। दूसरे पे रखकर कंपास की नोक को दोबारा ऊपर और नीचे आर्क लगाइए। ये 2 को आपस में कट कर देगा, जिसकी आप लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो 8 सेंटीमीटर एक्यूरेट 4 सेंटीमीटर में कट हो जाएगी। यहाँ जो ये लाइन आपने ड्रॉ की और ये इसको बाइसेक्ट करिए, यहाँ पे अब अपना आपने कंपास रखना है और जब सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये दोनों एंड के सर्कल जो आपके 8 सेंटीमीटर की लाइन के एंड थे इनको टच करता हुआ जाएगा एक सर्कल। इस सर्कल के ड्रॉ करने का फ़ायदा ये होगा कि जो आपके पास 1.2 का आपने सर्कल ड्रॉ किया था, अगर आप नोट कर रहे हो तो इस 1.2 के सर्कल को यहाँ पे इस बड़े सर्कल ने कट किया है। पेंसिल आपको शायद नज़र नहीं आ रही हो लेकिन मैंने अब इसको डॉट लगा के आपको बताया। यहाँ जो कट किया है इससे आप लाइन से जब ऊपर इस डॉट से लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर और नीचे, तो उसके बाद आपने जो ट्रिक मैं सिखा रही हूँ पैरेलल लाइन ड्रॉ करने के लिए, वो बुक में नहीं मौजूद, उसको सुन लीजिए। यहाँ पे आपका एक एंगल बन रहा होगा इस एंड पर। आपने क्या करना है, इस एंगल को मालूम करना है डी रखकर अपना, और उसी को फिर आपने ले जाना है डी को यहाँ पर, और वो एंगल आपने यहाँ पर ड्रॉ करना है जहाँ लाइन नहीं है। उसका आपने पॉइंट ले लेना है ऊपर कहीं, ठीक है। मैंने यहाँ लिया हुआ है पॉइंट लेकिन वो मैं बाद में मिटा दूँगी। ऊपर कहीं ले लिया और आपने उसकी मदद से लाइन ड्रॉ कर ली, तो ये आपस में होंगी पैरेलल लाइन। सेम अप्लाई दिस ऑन लो साइड एज वेल। नीचे की लाइन आपने जहाँ कट की है उससे आपने ड्रॉ की, आपने ये एंगल मालूम किया और इसी एंगल को आपने यहाँ नीचे की तरफ को बना लिया। इससे ये बन गई पैरेलल लाइन। और ये जो जहाँ पे ये लाइंस बनी, इस लाइन को इस वाली लाइन से आपने मिला दिया। ज़ाहिर है कि जब लाइन बनेगी तो सर्कल के ऊपर कहीं टच हो रही होगी, तो इस डॉट को इस डॉट से मिला दें, ये एक टेंजेंट बन जाएगा। सेम अप्लाइज टू लोअर साइड एज वेल। नीचे के दोनों डॉट को मिला लें, ये एक लाइन बन जाएगी। ये आपका बन गया डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये मालूम करने के लिए कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट सही है या नहीं, तो ये देखिए जो ऊपर की लाइन है उसकी मेजरमेंट नीचे की लाइन की मेजरमेंट के बराबर आनी चाहिए। ये जो लाइन है आपके जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका, या ट्रेपेजियम कह लीजिए जो बन रहा है, इसकी जो ये वाली विड्थ है ये इसके बराबर आनी चाहिए और ये वाली विड्थ इसके बराबर आनी चाहिए। पाइथागोरस से भी इसे हम प्रूव कर सकते हैं लेकिन क्योंकि नहीं पूछा है इसलिए शॉर्ट वीडियो में आपको मैंने ये बता दिया कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट गिवन मेजरमेंट से कैसे बनाते हैं। जस्ट ये 2 का डिफरेंस लेकर माइनस करके छोटा बनेगा सर्कल, और बड़ा सर्कल जो आपने बाइसेक्ट से बनाया वो इसे जहाँ कट करेगा उस डॉट से बाकी काम होंगे। उम्मीद है समझ आई होगी। नहीं समझ आई हो तो दोबारा गौर से इसको देखिए, खुद अपने हाथ से बनाते जाइए। इंशाल्लाह ताला आप एक लॉन्ग क्वेश्चन आराम से अपने मैथ के पेपर में निकाल सकेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आपको आसानी से मिल सकें। शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़।